Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about 10 most expected questions for GATE बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम। आज हम लोग उन टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों के अपकमिंग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करें। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, जो क्वेश्चंस आप लोगों के इस एग्जाम में 100% वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा एग्जाम है ये कुछ ही टाइम के बाद में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम है, इस एग्जाम में अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स पाने हैं तो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप लोग वहां पे जरूर करके जाएं। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ड्रग से आएगा। बहुत सारे ड्रग्स जो है वहां पे पूछे जाते हैं, बहुत सारे, जैसे कि मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल बताऊं कि रिप्लिकेशन में कौन सा ड्रग यूज होता है, ठीक है, रिप्लिकेशन में कहाँ पे किस एक स्टेप को कौन सा ड्रग जो है ब्लॉक करता है, या फ्रेंड्स ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा ड्रग ब्लॉक करता है, या आप लोगों का ट्रांसलेशन में कौन सा ड्रग ब्लॉक करता है, ये इस तरह से वहां पे पूछा जाता है। तो ड्रग्स जितने भी हैं वो भले किसी भी सब्जेक्ट में है, ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, उसको आप लोग जो है हल्के में मत लें। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो एज अ ब्लॉकर वहां पे काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जितने भी ड्रग्स हैं वो भले ही सेल बायोलॉजी के भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन में जो है काम करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं उसमें आप लोग वहां पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं टैक्सोल, ये बहुत बार पूछा गया है, या पैलीटैक्सिल जो टैक्सोल का ही एक अल्टरनेटिव है, ये पूछा गया है। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस जो है ड्रग से रिलेटेड हैं आप लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, माइक्रोब्स में जो है जो बैक्टीरिया का रिप्लिकेशन है, या जो बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन है, जो बैक्टीरिया का ट्रांसलेशन है, यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स जो है यूज किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। और वहां पे जो ड्रग्स हैं वो जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, आप लोगों का जो है वहां पे अदर बहुत सारे वहां पे ड्रग्स हैं। तो फ्रेंड्स, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को, ये आता है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, बायोकेमिस्ट्री में हमारे, जैसे आप लोगों को पता है, हमारा प्रोटीन होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारा लिपिड होता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स, इन 4 बायोमोलिक्यूल्स में से अगर हम लोग जो हैं एक ऐसे बायोमोलिक्यूल की बात करें जिससे 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो है हमारा अमाइनो एसिड और प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, कौन से अमाइनो एसिड का क्या रोल है, या कौन सा अमाइनो एसिड कौन सी प्रॉपर्टी कंटेन करता है, इस पे आप लोगों को जरूर फोकस करना चाहिए। इस क्वेश्चन पे जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और आता है। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इम्यूनोलॉजी में, चलते हैं। इम्यूनोलॉजी में एमएससी, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इम्यून सेल्स, इनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। भले ही आप लोगों को और कुछ वहां पे पता है या नहीं पता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लें, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करें अगर आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को या इन सभी टॉपिक्स को आप लोग जो हैं अपनी नोटबुक में कहीं पे अच्छे से मेंशन कर लें, और इसको आप लोग एक बार जो है जरूर प्रिपेयर करके जाएं। इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखें, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या इन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस वहां पे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आरडीटी की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को बेसिक्स तो पता ही होंगे जब आप लोग जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वेक्टर्स होते हैं
आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं, आप लोगों का यहाँ पे अदर बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इन वेक्टर्स में कितना इंसर्शन साइज होता है या इंसर्शन साइज की जो लिमिट है कौन से वेक्टर के लिए कितनी होती है, इस पे क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन की प्रिपरेशन जरूर करें। इस टॉपिक से आप लोग जो हैं उस क्वेश्चन को वहां पे बना के देखें, उसकी प्रिपरेशन जरूर करें और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स एमसीक्यू भी आ सकता है इससे और मैच दी फॉलोइंग भी आ सकता है, इस पे भी आप लोगों को फोकस बनाना है। अब बात करते हैं एटीपी सीट ऑफ क्रैब साइकिल टू ईटीएस, यहां से भी क्वेश्चन जो है आता है और क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों का सीडी है, सर्कुलर डाइक्रोजम होता है, आप लोगों का एसडीएस पेज है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, क्रोमेटोग्राफी है, पीसीआर है, बहुत सारी इम्यूनो टेक्निक्स हैं। फ्रेंड्स जितनी भी टेक्निक्स हैं इनको आप लोग जो है कभी भी पूरा नहीं पढ़ सकते और अब तो आप लोगों के पास में उतना टाइम भी नहीं रहा है। बट मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि फ्रेंड्स कोई भी टेक्निक हो, आप लोगों को हर एक टेक्निक के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये टेक्निक किस एक एप्लीकेशन के लिए यूज होती है या इस टेक्निक को हम लोग क्यों यूज करते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन है, इस टेक्निक को यूज करके हम लोगों को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। हम लोग इसको प्रोटीन के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, हम लोग इसको डीएनए के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग आरएनए के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, या फ्रेंड्स आरएनए के क्वांटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, या हम लोग इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, या ये टेक्निक जो है काहे में यूज होती है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ और पता नहीं है तो हर एक टेक्निक के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका क्या एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन जो है जो गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में आएगा वो 100% वहां पे आप लोग उसको कर लेंगे। तो ये बात हो गई एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट के बारे में। अब बात करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों का सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ होता है, उसमें आप लोगों का रिप्लिकेशन होता है, आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन होता है, आप लोगों का ट्रांसलेशन होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को रिप्लिकेशन में जो आप लोगों का इनिशिएशन स्टेप होता है, आप लोगों का इलोंगेशन होता है, आप लोगों का टर्मिनेशन होता है। तो इन स्टेप्स में क्या क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स इन तीनों में, जैसे कि रिप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में या आप लोगों का ट्रांसलेशन में, इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं वो यूज किए जाते हैं और उन एंजाइम्स के वहां पे क्या क्या फंक्शन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है वो है टीआरएनए की स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स जो टीआरएनए की स्ट्रक्चर होती है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को हर एक पॉइंट का पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो मैथमेटिक्स में मीन से क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन बन सकता है, या फिर फ्रेंड्स मोड से, या फिर मीडियन से, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से, या फिर मैट्रिक्स से, या फिर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स कई बार जो है आइगन वैल्यू से भी क्वेश्चन बनता है। आइगन वैल्यू जो है मस्ट है, आइगन वैल्यू को जरूर वहां पे पढ़े। और फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। और फ्रेंड्स अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो है, जैसे कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। और फ्रेंड्स वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं कौन कौन सी माइक्रोबियल सोर्स से जो है हम लोगों को मिलते हैं, उसका आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है फेड बैच कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का बैच कल्चर होता है, आप लोगों का फेड बैच कल्चर होता है, आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस कल्चर होता है। अगर आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, आप लोगों को बैच कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप लोग फेड बैच कल्चर के बारे में जरूर पढ़ के जाएं, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब बात करेंगे स्टेलाइजेशन की। स्टेलाइजेशन जो है आप लोगों के लिए मस्ट है, इस पे एक न्यूमेरिकल बनता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हीटिंग क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कई बार बनता है। अब बात करेंगे कि एक क्वेश्चन बार बार बनता है, रियोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन फ्लूइड्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
आप लोगों को जो है केले के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में, या फ्रेंड्स आप लोग इन सभी टॉपिक्स को क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो आप लोगों का गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम है, ये कुछ ही टाइम के बाद जो है आने वाला है। और फ्रेंड्स, इस एग्जाम को लेके चिकीज बायोलॉजी की तरफ से मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देता हूं। आप लोग जो है वो सभी के सभी अचीवमेंट्स जो है अचीव कर लें। आप लोग एक अच्छी रैंक, एक अच्छा गेट स्कोर आप लोग अचीव कर लें। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने ड्रीम आईआईटी में पहुंच जाएं, या जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट में आप लोग एक अच्छी रैंक लेके, एक अच्छा गेट स्कोर लेके आप लोग पहुंच जाएं। और हमेशा ही चिकीज बायोलॉजी चैनल जो है आप लोगों को गाइड करता है, आप लोगों को सपोर्ट करता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और सजेशन यहाँ पे दूंगा कि अब बहुत कम टाइम जो है बचा है, तो फ्रेंड्स कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करें। और फ्रेंड्स, जो है आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी को आप लोग रिवाइज करें, उसी में आप लोग जो है फोकस बनाएं, उसी को आप लोग और अच्छा करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे हैं। कोई भी नया टॉपिक जो है मत पढ़े। और फ्रेंड्स, जो एग्जाम से पहले की जो आप लोगों की नाइट है, उस नाइट को ज्यादा मत जागे, आप लोग जो है अच्छे से सो जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ लोग उस नाइट जो है जागते हैं और अच्छे से सो नहीं पाते, अच्छे से नींद नहीं ले पाते। और फ्रेंड्स, वो लोग फिर सुबह को एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे जो है उन लोगों को फिर नींद आती है। और फ्रेंड्स, जब हम लोगों को नींद आती है तो कुछ लोग हमें बोलते हैं कि एग्जाम में क्या तुम नींद में थे। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग नींद में होते हैं तो हम लोग अच्छा नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, सोना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा जो है अपने माइंड में जो है आप लोग बर्डन इकट्ठा मत करें, आप लोग ज्यादा ओवरथिंक मत करें। फ्रेंड्स, ये सोच के अगर जाएंगे कि ये एग्जाम जो है मेरी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा, मेरा सिर्फ फर्ज है मेहनत करने का, मेरा सिर्फ फर्ज है इस एग्जाम में जाके इस एग्जाम को देने का। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है 100%, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, 100% आप लोग इस एग्जाम में एक अच्छी रैंक, एक अच्छा गेट स्कोर आप लोग लेके आएंगे। और फ्रेंड्स, वहां पे पहले से ही इतना प्रेशर है, आप लोग जो है उसी एक रूम में जब जाते हैं तो वहां पे पहले से ही इतना प्रेशर रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग घर से ही बहुत सारा प्रेशर और लेके जा रहे हैं तो फ्रेंड्स डबल प्रेशर हो जाएगा। और प्रेशर में जो होता है हम लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जो है चिकीज बायोलॉजी चैनल के साथ में ऐसे जुड़े रहें, ऐसे ही आप लोग चिकीज बायोलॉजी चैनल को जो है लाइक करते रहें। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर